सीधा मतलब मैं सीधा पूछना चाहता हूँ, किसानों ने आगे पार्लियामेंट में या दिल्ली राष्ट्रीय भवन पर आके कहा कि हमें बिल दो, ये किसी किसान ने नहीं बोला। किसान अपनी फसलों में था, हम छोड़ के अपने घर परिवार अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ के यहाँ बैठे हैं। एक जवान के सामने एक किसान खड़ा करवा दिया इन्होंने लाके। ये हमारे भाई है, जो भी पुलिसकर्मी कोई भी विभाग से हो, हमारे भाई हैं, हम उनकी सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। हम लोग यूपी गेट पहुंचे हैं, जहां पिछले करीब 3 हफ्तों से किसान 3 नए जो बिल आए हैं उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि ये बिल जल्द से जल्द वापस लिया जाए, क्योंकि ये बिल किसान विरोधी है, किसान के खिलाफ है, जिससे किसानों का नुकसान होगा। किसान संगठनों से जुड़े ही तमाम किसान लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। उनसे जानते हैं, करीब 3 हफ्ते हो रहे हैं, ठंड का मौसम भी है और सड़क पर लगभग लोग सो रहे हैं। खाने पीने के लिए लंगर की व्यवस्था है। जो किसान दूसरों का पेट पालता है, आज वह किसी न किसी के लंगर पर डिपेंड है कि उसको भोजन भी नसीब हो जाएगा। ठंड में आप लोग लगातार करीब 3 हफ्ते होने जा रहे हैं और आप लोग डटे हुए हैं कि बिल जो है वापस जल्दी से जल्दी लिया जाए। सरकार से बातचीत की कोशिश भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम डिसीजन नहीं निकल के आया है। क्या आप लोग पूरी तरीके से आप लोगों ने मन बना लिया है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक आप लोग पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं जितना जल्दी से जल्दी ये बिल वापस ले लें, उतना हम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएं। और लेकिन सरकार अगर ये चाहती हो कि हम बिल वापस भी नहीं लेंगे और इन लोगों को वापस भेज दें, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग बिल वापसी तक कराने के बाद ही यहाँ से कूच करेंगे, उससे पहले। दरअसल एक चीज़ जो बीजेपी समर्थित लोग हैं, उधर भी कुछ किसान संगठन सामने आ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, अगर ये बिल वापस ले लिया गया तो फिर हम विरोध करेंगे। ऐसे भी कुछ लोग हैं, उस पर क्या कहना आपका? नहीं, किसान कोई नहीं है हिंदुस्तान में, एक भी किसान ऐसा नहीं है जो इस बिल का विरोध ना कर रहा हो। वो तो कुछ ऐसे पार्टियों से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिनकी मजबूरी है इस आंदोलन का विरोध करना। ऐसे किसान एक भी नहीं है, हमको नहीं मिला कोई। चलिए, मैं अपने दर्शकों को एक डेटा दे देता हूं। अभी 4 दिन पहले सरकार ने जारी किया है। सरकार ने डेटा जारी किया कि पिछले साल 300 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इस साल वो आंकड़ा बढ़कर के 374 लाख मीट्रिक टन धान सरकार ने खरीदा है। उसमें से 202 लाख मीट्रिक टन धान अकेले पंजाब ने सरकार को बेचा है, लगभग 54%। यानी जो आपको टोपियां नजर आ रही हैं सिख जी लोगों की, पंजाब के लोगों की, तो उनके प्रदर्शन करने का जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि 54% उन्होंने धान अकेले सरकार को बेचा है, क्योंकि वहाँ मंडी व्यवस्था सबसे अच्छे से काम करती है। और जो लोग बिहार के, पूर्वांचल के, मध्य प्रदेश के जो लोग किसान होंगे, उन्हें तो बड़े अच्छे से पता है उनके वहाँ मंडियों की क्या व्यवस्था है। बिहार में तो लगभग मंडियाँ ख़त्म ही हो गई हैं। तो आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोगों को लगता है? देखिए, जो हरियाणा और पंजाब का एरिया है वो टोटली ही धान की खेती पर डिपेंड करता है। जो मैं सिंपली बोल देता हूँ, मुंजी और गेहूँ की जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो हरियाणा और पंजाब में होती है। गन्ने की जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो यूपी में होती है। चाहे आप गूगल कर सकते हैं, हमारे दर्शक भी गूगल कर सकते हैं, ये गूगल पे भी इनके आंकड़े चढ़े हुए हैं। हमारे यहाँ से भी यूपी में जो मंडियों की अवस्था है, जो मंडियों में से प्रोडक्ट इकट्ठे करके पहुँचाए जाते हैं, वो हरियाणा पंजाब में ही पहुँचाए जाते हैं। और रही बात एमएसपी की, जो एमएसपी का मेन टॉपिक है सर, एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये डेनमार्क में 2009 में चालू करा गया था। इसमें किसान को सपोर्ट मिलती है कि एक किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस तय कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, डेडलाइन हो जाती है कि इससे नीचे कोई भी खरीद नहीं पाएगा। अगर एमएसपी टूटती है तो सीधा शब्दों में ये है कि किसान बर्बाद होता है। एमएसपी आज सब्जियों का हम क्यों नहीं बोते लोग, सब्जी पे एमएसपी तय नहीं है सर। आज आलू 100 रुपये किलो है, कल नहीं पता वो मंडियों में 10 रुपये किलो आ जाए। उनकी एमएसपी लॉक नहीं है। किसान का मेनली यही है कि आप एमएसपी लॉक करो। ठीक है, प्राइवेट मंडी आती है, किसान को उससे फैसिलिटी मिलेगी। आज जहाँ पे एक मंडी है वहाँ पे 2 मंडी होती है, हमें फैसिलिटी मिलेगी। सर, अगर मैं आपके टाइमों में एक एग्जांपल देता हूँ, अगर प्राइवेट मंडी आ गई, मान लीजिए वो लोग 2000 रुपये का माल 2500 में 2-3 साल तक खरीद सकते हैं। किसान जाके बैठेगा, किसान को कॉफ़ी मिलेगी, किसान के सामने उसके पैसे साथ के साथ दिए जाएंगे, किसान खुश हो जाएगा। ऐसे ही 4-5 साल में जो गवर्नमेंट मंडी, जिन्हें हम सरकारी मंडी, घरेलू मंडी बोलते हैं, वो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि किसान वहाँ पे जाएगा ही नहीं। आने वाले समय में, आने वाले लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 3 ईयर 4 ईयर में क्या होगा, वो मंडी डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी।
फिर वो लोग क्या बोलेंगे जब मंडी वही ख़त्म हो जाएगी, सरकारी मंडी, प्राइवेट वाले मंडी वाले बोलेंगे 2000 के माल के हम 1000 रुपये देंगे। किसान कहाँ जाएगा? जब ऑप्शन ही नहीं बचेगा किसान के पास, किसान कहाँ जाएगा? इसके साथ एक और रिलेटेड एग्जांपल है, जब पूरे ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल थे, जब प्राइवेट स्कूल एंटर हुए, डेवलपमेंट हुआ प्राइवेट स्कूल का, उनका क्या फंडा था? फीस कम, स्कूल के बच्चों को बस मिलेगी, कंप्यूटर मिलेंगे। हम लोगों ने क्या सोचा? फैसिलिटी मिलेगी। हमने अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों से उठाए, प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट कर दी। आज प्राइवेट स्कूलों के आप फीस स्ट्रक्चर देखिए, उनका रेट आसमान छू रहा है। गवर्नमेंट स्कूलों का क्या हाल है आप खुद देखते हैं। और एक आंकड़ा आप चाहे गूगल करिए, आपके दर्शक गूगल करिए, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट ही स्कूल से पढ़े हुए हैं। ये कहाँ क्या हो रहा है? डेवलपमेंट का रूप दिखाते हैं, डिस्ट्रॉयड कर देते हैं सारे स्ट्रक्चर को। आप बोलते हैं कि जो लॉ पास होता है, जो लॉ पार्लियामेंट से पास होता है वो चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता? अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री से रहते हैं, अगर इस देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो हर राइट्स चेंज हो सकता है। अब चलो मान लीजिए आपके पार्लियामेंट में ज़्यादा एमपी हैं, आपने बिल पास करवा दिया, इसका ये मतलब थोड़ी कि लोग सीधा, मतलब मैं सीधा पूछना चाहता हूँ, किसानों ने आके पार्लियामेंट में या दिल्ली राष्ट्रीय भवन पर आके कहा कि हमें बिल दो, ये किसी किसान ने नहीं बोला। किसान अपनी फसलों में था, हम छोड़ के अपने घर परिवार, अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ के यहाँ बैठे हैं, सुनते ही नहीं है, बैठे हुए हैं सड़कों पे, बैठे हुए हैं पंजाब में बैठे हुए हैं। हमें शौक नहीं है सर, फसलें बर्बाद हो रही हैं, पीछे सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। हम नहीं बनाया, हमें आके दिखा रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक सीधी सीधी डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं, आम लोगों के हक छीन रहे हैं सर। हमारी आवाज़ कौन सुनेगा? आप पुलिस लगा दोगे। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने तब दिया था जब इंडिया दो तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रही थी, फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेकंड वार प्रॉब्लम। उधर वार छिड़ी हुई थी, इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे, लोग भूखे मर रहे थे। उन्होंने इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज जो डिस्ट्रॉयड हो गया, एक जवान के सामने एक किसान खड़ा करवा दिया इन्होंने लाके। ये हमारे भाई हैं, जो भी पुलिसकर्मी कोई भी विभाग से हो, हमारे भाई हैं, हम उनकी सपोर्ट करते हैं। आप मीडिया लोगों की हम दिल से स्वागत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो यहाँ पे ठंड में आते हैं और जो रियल कवरेज है, जो सच है, वो आम लोगों तक पहुँचाते हैं। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ जोड़कर, क्योंकि वो हमारे माननीय हैं, हमने उन्हें चुना है, हाथ जोड़ के उनके आगे अभिनंदन करते हैं। सर समझिए, आप आम लोगों को तंग मत कीजिए, प्लीज़ इन कानूनों को वापस लीजिए। हम लोग पीसफुली अपने घर जाएंगे और आगे से आप ऐसे कानून बनाइए जिनमें आम लोगों का भी हक हो कि वो अपनी बात रख सकें। जो लोग लोक सेवा न्यूज़ देखते हैं उन्हें पता है, जब मैं कवरेज पे जाता हूं तो मैं अक्सर ये ज़रूर कहता हूं कि किसान का ही बेटा जवान बनता है। लेकिन अगर किसान का अन्न, मैंने देखा था वो कुछ विजुअल आए थे जिसमें पुलिस के लोग कुछ किसानों पर लाठी चार्ज कर रहे थे। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, आप किसानों का अन्न छोड़ दीजिए, क्या खादी क्या खाकी सब खाक में मिल जाएंगे। कुछ मीडिया चैनल भी इसमें जो है गलत तरह की खबरें चला रही हैं। उनका कहना, भाई किसान पिज्ज़ा खा रहा है, किसान बर्गर खा रहा है। अरे भाई उसको खाने नहीं दोगे, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमने तो मीडिया में दलाली करके लाखों करोड़ों के अपने मकान बना लिए। कौन सा मीडिया वाला करोड़ों कमाता है भाई? ये इस प्रकार की जब खबरें चलती हैं तो आपको कैसा लगता है? बिल के बारे में बताता हूँ। बिल के बारे में अभी 110 साल पहले अंग्रेजों ने भी ये बिल लाए थे, वो भी 3 ही कानून थे, लेकिन जब उसका विरोध हुआ तो उन्होंने वापस ले लिए थे वो बिल। तो आज भी 3 ही बिल आए हैं। आज तो भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, आज इसमें कोई अंग्रेज नहीं है। आज इनको इस बिल के वापस करने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, इनको बिल वापस लेना चाहिए। इसमें कोई किसी का सम्मान वाली बात नहीं होती। ये सरकारें जो होती हैं ये लोगों के लिए होती हैं। जब निर्णय गलत हो जाते हैं तो उसमें किसी का मतलब स्वाभिमान नहीं जुड़ा होता, उससे उस तुरंत वापस ले लेना चाहिए और उसके बारे में उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मतलब आपका सीधा सीधा कहना है सरकार इसे अपने ईगो की बात मत बनाए, ईगो पे मत लीजिए। अगर जो आपको लग रहा है कि अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो हम बता रहे हैं आपसे क्या गलतियां हुई, आप सुधार कर लीजिए, यही कहना चाह रहे हैं। और हमारा भी कोई ईगो नहीं है। कोई जो कोई कहता होगा हमारा किसान तो ना समझ होगा, वो हमारी ईगो नहीं है। हमारा तो ये रोजी रोटी का मामला है नहीं, रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मामला है और देश की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। इसमें 95% लोग इससे प्रभावित होंगे और इसमें हर वो आदमी प्रभावित होगा जो छोटे वर्ग का है, किसान है, मजदूर है, मध्यम वर्ग है। वो सारे के सारे थोड़े से पूंजीपतियों को छोड़ के बाकी सारे लोग ही इससे प्रभावित होने वाले हैं। जैसे आज हमारा दूध जो है हम किसान पैदा करता है तो 20 रुपये 25 रुपये लीटर बिकता है। जो पानी की बोतल है वो 30 रुपये तक मिलती है, 20 से 30 रुपये के बीच में मिलती है, क्योंकि वो फैक्ट्री में बनता है और उसे किसान पैदा करता है। और ये जब हम अपनी खेती बाड़ी करके इन लोगों को अनाज दे देंगे, उसका जो पैकिंग होगी
वो ये फैक्ट्री वाले लोग करेंगे तो आप मान लीजिए उसका कितना दाम हो जाएगा। अभी मटर का सीजन आ गया है, मंडियों में मटर शायद कहीं कहीं 10 रुपये 12 रुपये किलो बिक रहा है, और हम लोग जो गांव के हमारे पिताजी किसान हैं हम बाहर रहते हैं, उसी मटर को हम लोग 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये किलो खरीदते हैं। ये दर्द उसे पता होगा जो अन्य क्षेत्रों में काम कर रहा है, बाद में गांव में सस्ता में बेचता है, आलू 5 रुपये किलो बेचता है, और वही आलू दशहरे के टाइम पे 50 रुपये किलो भी खरीदता है। शायद ऐसा कुछ होने वाला है। जी सर बिल्कुल। मैं तो जो गवर्नमेंट या वाइट कॉलर जॉब पे बैठे हुए हैं, जो कई बार सोचते हैं कि किसान यहाँ पर आके अर्थव्यवस्था पे फर्क डाल रहा है, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आने वाले, अगर ये बिल पास हो गए, आने वाले 1 साल के अंदर आप लोग ही परेशान हो जाएंगे। आज सर मैं किसी कंपनी का बेसिकली नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी इमेज पे इफेक्ट नहीं डालना चाहता। हम आलू उगाते हैं ना सर, आलू के जब चिप्स बनते हैं उस पर कंपनी का टैग लग जाता है और प्राइस लिखा जाता है। किसान का प्राइस कहाँ? किसान का प्राइस कहाँ सर? किसान सिर्फ उसे ला के मंडी में गिर दे, उसका प्राइस नहीं, किसान का नाम नहीं। किसान नहीं होगा तो कहाँ से लाओगे? आज मैं सिर्फ आपके चैनल से जितने भी व्यूअर, जितने भी लोग देख रहे हैं, जब शाम को खाना खाओगे ना, जब थाली में रोटी रखोगे, एक बार सोचना जरूर कि वो कहाँ से आई है। थैंक यू सर। सही बात है। कोई हमारे और किसान भाई जो कुछ कहना चाहते? जी सर पूछो आप। जी, जो ये बिल है उसे आप लोग चाहते हैं कि वापस हो जाए? जो ये बिल सरकार लाई है, सरकार जल्दबाजी में और व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिल लाई है। सरकार को किसानों के पक्ष में बिल लाई ही नहीं। सरकार सही माने में किसान, मजदूर, सिपाही विरोधी है। सरकार चंद पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है इस वक्त। भारत की सरकार वो किसान मजदूरों की पावर को भूल गई है। वो उन्हें ये नहीं समझ रही किसान, मजदूर और यहाँ का सिपाही इस देश की रीढ़ है। खासकर किसान मजदूर जो प्रोडक्शन करते हैं, सिपाही तो रक्षा करता है देश की, जो जवान है वो तो देश का रक्षक है। लेकिन जो हमारा किसान है अन्नदाता, और हमारा मजदूर जो फैक्ट्रियों में भी काम करता है और किसान के साथ भी कंधे से कंधे मिला के काम करता है, वो इस देश की रीढ़ हैं। वो प्रोडक्शन करते हैं और उसी प्रोडक्शन से लोग अन्न खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दूध का सभी कुछ जो प्रोडक्शन है वो किसान मजदूर कर रहा है। तो उनकी अनदेखी की जा रही है। ये मेहनतकश वर्ग के लोग हैं। सरकार को चाहिए कि मेहनतकश लोगों का सम्मान करे और उनको उचित दाम दे। और व्यापारियों के लिए जो सरकार काम कर रही है, अब आप ये भी अभी चिप्स की बात चल रही थी कि हमारा साथी बोल रहा था, जो आलू 15 रुपये 20 रुपये किलो बिकता है, उसका चिप्स बनने के बाद में वो 250 रुपये किलो बिकता है। 5 ग्राम 10 ग्राम वो 5 रुपये का बिकता है। तो उसका फ़ायदा व्यापारी को मिलता है। जबकि ये भी होना चाहिए कि देश की उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने का सरकार का काम है। जो किसान से चीज़ खरीदी जाए उसका व्यापारी का उचित मार्जिन हो, उसकी लूट ना हो। ये नहीं कि उसने 10 रुपये किलो खरीद लिया और फिर 50 रुपये किलो। अभी हमारा धान था किसानों का जो 1600 1500 रुपये कुंटल बिका, उसी धान से जब चावल निकल जाएगा तो वो चावल बिकेगा 80 रुपये 90 रुपये किलो। तो फ़ायदा व्यापारी का कितना हुआ, कितने गुना हुआ ये देखिए। किसान को तो दाम नहीं मिला, उपभोक्ता को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो बेचारे उसे उपभोक्ता खरीदेंगे व्यापारी से, वो कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरे किसान का एक बहुत बड़ा शोषण जो हमारी सरकारें करती रही हैं, जैसे गन्ना किसान है। गन्ना किसान अपनी ट्रैक्टरी ट्रॉली में गन्ना भर के और मिल के गेट पे ले जाके चढ़ता, मिल के गेट पे जाता है, वहाँ घंटों खड़ा रहता है, कई बार एक एक दिन 2-2 दिन खड़ा रहता है। जबकि उसको वहाँ ले जाने का किराया मिलना चाहिए। भाई उसने गन्ना पैदा किया 1 साल में, उसकी ये ड्यूटी थोड़ी है कि वो मिल के गेट पे भी गिर खाएगा। क्या इस देश में कोई व्यापारी ऐसा है जो अपना सामान उपभोक्ता के घर तक पहुंचाता हो? सब अपनी दुकान पे तो बेचते हैं, लेकिन किसान का शोषण किया जा रहा है। उससे अगर वो नहीं ले जा रहा, जहां वो मिल मालिक अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से या व्यापारियों से किसी से किराए वाले से मंगवाता है, तो किसान से उसका किराया लिया जाता है। जो किसान पैकिंग करता है गन्ने की, उसका किसान को गन्ने पैकिंग का दाम मिलना चाहिए। उससे उल्टी रिकवरी की जाती है 1-2 रुपये का उसका, और उसका काटा जाता है। ये यहाँ काफ़ी लंबे समय से होता, 74 साल से होता आया है। तो ये किसान का शोषण करवा रही है सरकार। मैं समझता हूँ सरकार को सद्बुद्धि आनी चाहिए
और मेहनतकश लोगों का शोषण उसे रोकना चाहिए और किसान मजदूर की सुननी चाहिए। और अपनी तानाशाही जो ये समझ रहे हैं कि मुकेश अंबानी अडानी ये देश को चला रहे हैं, ये इनकी गलतफहमी है। जिस दिन इस देश का किसान मजदूर काम करना छोड़ देगा, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उन्हें देश चलाना है, वो इस देश की रीढ़ है, तो इन्हें समझ आ जाएगा, इन्हें समझ लेना चाहिए। क्योंकि अब वो दिन भी दूर नहीं है, किसान मजदूर एक होगा। सैनिक जो हमारा रक्षा करता है वो भी हमारा किसान और मजदूर का ही बच्चा है, वो मुकेश अंबानी का बच्चा नहीं है, अडानी का बच्चा नहीं है। मैं इन दो नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जब मोदी सरकार आई थी तो मुकेश अंबानी भारत का नंबर 1 रईस था, अब वो एशिया का नंबर 1 रईस मोदी सरकार के, क्योंकि इन्होंने सारे जो संसाधन हैं देश के वो पूंजीपतियों के हैंड ओवर कर दिए गए हैं। सड़कें वो बनाएंगी, तेल वो निकालेंगी, गैस वो निकालेंगी। अब देखिए जो किसान भी हैं और जो और लोग भी हैं वो रोड टैक्स भी देते हैं, टोल टैक्स भी उन्हें देना पड़ रहा है। जो कंपनियां पूंजीपति सड़कें बना रहे हैं, जो सड़कों का काम सरकार का था, सरकार ने उस काम को छोड़ दिया है। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जो रोड टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? वो ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो रोड टैक्स बनवाए, वो सड़कें बनवाए और टोल टैक्स की जो लूट है पब्लिक से उसे बंद करें या रोड टैक्स लेना बंद करें। ये देश की जनता का शोषण है। ये कई ऐसे मुद्दे हैं। चलिए, आपने बहुत विस्तार से समझाया। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा जो इन्होंने अपनी बात रखी है। कुल मिलाकर के किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये बिल वापस जाना चाहिए। दूसरी चीज़, लोक सेवा न्यूज़ का सुझाव है और मानना भी है कि बातचीत के जरिए ही किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो अगर सरकार और किसान संगठन चाहे, मिले, बैठे, बात करे और किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।